आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, हमारे सम्मानित शिक्षकगण और हमारी सम्मानित अध्यापिकाएं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमसे पहले ही यहाँ पर आपको हमारे प्रबंधक जी ने, हमारे प्रधानाचार्य जी ने और अन्य हमारे भी जितने मित्र आए आज के दिन के बारे में काफी कुछ बताया, तो ज्यादा बताना शेष नहीं। फिर भी मैं कुछ आपको 2-4 मिनट आपका लेना चाहूंगा और आपसे कुछ बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी लगे और उस बात को लेकर सीख करके आप कुछ आगे बढ़ सकें, इसलिए बच्चे थोड़ा मेरी बात पर विशेष ध्यान दें। कहते हैं ना कि एक दिन में कोई डीएम नहीं बनता, लेकिन 1 सेकंड का लिया हुआ फैसला आपको डीएम बना देता है। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेस होना, तो आप 20 घंटे की मेहनत 2 घंटे में करना शुरू कर दीजिए। खास करके मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि आप जो है, आपके संघर्ष का टाइम है, आप अपना समय व्यर्थ में न गंवाएं, आप संघर्ष करें और रिजल्ट हासिल करें। क्योंकि कहते हैं मुश्किलें ही दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें ही दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं। जब तक मुश्किल नहीं आएगी तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। मुश्किलें ही दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान समझ के नहीं चलता। खास करके हमारे बच्चियों के लिए कहना चाहूंगा, मैंने एक स्टोरी सुनी है अर्पणा जी की, जो कि यहाँ अम्बेडकर नगर रहने वाली थी। एक लड़की थी, वो जो है बस 5 मिनट लूंगा आपका, वो रात में ट्रेन से सफर कर रही थी और साथ के कुछ बच्चों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरी बात पर खासकर बच्चियां विशेष ध्यान दें। उनको ट्रेन से, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उधर से भी ट्रेन आ रही थी, बार बार ट्रेन से लड़ रही थी और वहीं पर वो गिर जाती हैं। उनके दोनों पैर कट जाते हैं। रात भर जो है चूहे उनके पैर को कुतर कुतर कर काट रहे थे, लेकिन जब उन्होंने, सुबह वो जिंदा थी और उन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने आप को पाया, और जब उनसे पूछा गया, उनको जानकारी हुई उनके पैर कट गए हैं, पूछा गया अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पैर नहीं है लेकिन उन्होंने कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट वो हमारी फर्स्ट एवरेस्ट क्लाइंबर जो बछेंद्री पाल जी थी उनसे मिली, और उसके बाद मिलने के बाद उनसे पूछा मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, क्योंकि बिना पैर के अगर तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी इच्छा है तो तुमको उसका पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बाद में बिना पैरों के एवरेस्ट पे चढ़ी और दुनिया की अन्य चोटियों पर चढ़ी। तो उनके लिए एक बार जोर ताली होनी चाहिए, जिनके पैर नहीं थे और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। उनके माध्यम से मैं सभी बच्चियों को बताना चाहूंगा कि अभी तो सुबह है, जरा सी शाम होने दो। अभी तो आपकी शुरुआत, अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी है। अभी तो सुबह है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी तो सुबह है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो जब नाम हो जाएगा तो बदनामी का डर नहीं रहेगा। और इस विद्यालय की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमने मन में ठाना है, हमको आगे जाना है। मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि हमने मन में ठाना है, हमको आगे जाना है। क्या है, धर्मा देवी के बच्चे हैं, हमको सबको दिखलाना है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपके विद्यालय के लिए, आपके प्रधानाचार्य के लिए, सभी शिक्षकों के लिए। बस आपके अंदर वो लगन, वो जुनून होनी चाहिए। हर शिक्षक में क्वालिटी है आपको आगे बढ़ाने की, बस आपको उसकी उंगली पकड़ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत कम समय बच्चों का प्रोग्राम भी होना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।